अमेरिका में औद्योगिक प्रदेश से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही थी और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित मैं पहले लिखता हूं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन। यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, या इंडस्ट्रियल रीजन। कनाडा में अलग अलग औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक नगर हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक प्रदेशों का भी विकास हुआ है और औद्योगिक नगर भी हैं, अलग से भी उनके बारे में जानकारियां हैं। तो अपने हेडिंग पहले यूएसए से संदर्भित बात की है, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश डालिया हेडिंग। देखिए पहले एक बार मैप में देखते हैं जानकारियों को और फिर अपन इसमें बनाते हैं। और ऊपर वाला भाग जो कनाडा वाला पार्ट है उससे जुड़ी हुई जानकारी है, बल्कि ये मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका वाले पार्ट से हैं। ये आपके सामने मैक्सिको की खाड़ी, इसको थोड़ा बड़ा बनाया चौड़े रूप में और कुछ अपने को नाम लिखने, तो नाम लिखने की दृष्टि से मैप को थोड़े बड़े रूप में जिसमें नाम लिखे जा सकें। हेडिंग तो लिख लिया, ये हडसन की खाड़ी और ये अलास्का, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, और इस वाले भाग से क्यूबा। ये अलास्का, ये डॉट डॉट लाइन और ये 5 झील वाला जो क्षेत्र है जिसको महान झील प्रदेश कहते हैं। इससे ऊपर आप देखिए तो ये कनाडा है और ये पार्ट अपन कहीं यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इधर देखिए तो ये महासागर जो प्रशांत महासागर है, इससे संबंधित कोई नाम आएगा इसलिए अपन इसको लिखा है। और इस तरफ देखिए तो यहाँ कौन सा महासागर है, अटलांटिक या अंध महासागर है। प्रतिनिधि नगर से तात्पर्य उस जलवायु को प्रदर्शित करने वाला नगर, जैसे अफ्रीका में केप टाउन लिखा जो भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र के अंदर नगर है, ऐसे आपने जैसे लिखा है यहाँ लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को, ये भी भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्र के नगर हैं। जैसे सिंगापुर है वह विषुवत-रेखीय जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। उस जलवायु दशाओं को बताने वाला कोई नगर उसको प्रतिनिधि नगर के रूप में नाम दिया जाता है। बना लिया मानचित्र।
हालांकि क्षेत्रफल में कनाडा बड़ा है और यूएसए छोटा है वास्तविक रूप में, लेकिन आपको मैप में ऐसा नजर आ रहा होगा कि यूएसए कुछ बड़ा है। इस यूएसए को थोड़ा बड़ा दिखाया है अपन ने कि इसमें कुछ जानकारियां लिखनी है। बाकी कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, और जो विश्व में सबसे बड़ा रूस, रूस के बाद दूसरा कनाडा ही है। तो देखिए इसमें जानकारियां एक बार मैप में देख लें, फिर आप आंतरिक भाग में जो बनाया है उसमें लिखना है। पहले एक बार सारे यहां लिख रहे हैं औद्योगिक प्रदेश। इस वाले भाग में ये जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला पार्ट, और इसको लिखा आपके सामने ए, जिसको नाम लिखा जाता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, और न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर अभी लिखना नहीं है, लिखने में फिर आपको नामों में परेशानी होगी लिखने में, एक बार देख लें फिर उसके बाद लिखना आप। यहां सबसे जो महत्वपूर्ण कोई नगर है तो यह है बोस्टन। यह एक नगर का नाम लिखा हमने बोस्टन। बोस्टन नगर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश का फेमस नगर है, जहां कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और बोस्टन नगर को ही संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और मैनचेस्टर की उपमा उसी को देते हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा फिर आप देखिए इससे नीचे वाला पार्ट, और इसको लिखा बी, और इस वाले का नाम रख दिया हडसन मोहावक। हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश। एक नदी का नाम लिखा था हडसन, जिसके तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ था, और इसी के साथ एक छोटी नदी और है मोहावक। तो उन दोनों को मिलाकर नाम रख दिया हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश। और महासागर कौन सा है? अटलांटिक। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग बीच का भाग है, इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश। एक दूसरा नाम भी क्या रख रहा है इसको? मध्य अटलांटिक। ये लो, अब तो मध्य हो गया होगा शायद, है थोड़ा बहुत। तो इसको मध्य अटलांटिक इंडस्ट्रियल रीजन भी कहता है, और इसे हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश भी। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश नाम वहीं लिखेंगे जब इसको अपन हेडिंग में लिखेंगे, क्योंकि यहां जो मैं आपके सामने नगर लिख रहा हूं तो यहां तो एक नगर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से नीचे फिर एक नगर देखेंगे तो न्यू जर्सी। न्यू जर्सी से नीचे देखेंगे तो यहां है फिलाडेल्फिया। नाम लिखा था कुछ समय पहले ही, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया से नीचे फिर एक नगर है जिसका नाम है बाल्टीमोर, और बाल्टीमोर से फिर एक नीचे नगर देखेंगे तो यह है वाशिंगटन। वाशिंगटन ये नगर की बात कर रहे हैं। एक तो वाशिंगटन राज्य है, ये राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो ये मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश में जब आप देखेंगे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, फिलाडेल्फिया है। इसके आंतरिक भाग में एक नगर है रिचमंड, जहां तंबाकू उत्पाद बनाए जाते हैं रिचमंड में। और फिलाडेल्फिया से अपन के ये तंबाकू पोर्ट की संज्ञा दी थी। नीचे बाल्टीमोर है, वाशिंगटन नगर है। ये सारे नगर किस औद्योगिक प्रदेश में आते हैं? हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश। और ऊपर वाला औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखा था न्यू इंग्लैंड। हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश और न्यू इंग्लैंड वाले दोनों पार्ट को यदि देखें तो बोस्टन से लेकर वाशिंगटन डीसी तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में जो नगरों का एक समूह है, जिसके लिए वर्ल्ड में पहली बार जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस टर्म का प्रयोग किया था।
तो मेगालोपोलिस पहली बार अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर, अटलांटिक महासागर के तटीय भाग में और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर बोस्टन से वाशिंगटन तक के नगरों का एक समूह, जिसको पहली बार 1957 में जीन गाटमैन ने मेगालोपोलिस टर्म का प्रयोग किया था। ठीक, तो ये जहां अपने आएगा आगे नगरीय भूगोल से संबंधित, तो उस समय फिर इन नगरों की मैं आपके सामने चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए इनको लिखा है वाशिंगटन तक, जिससे आपको समझ में आए बोस्टन से और कहां तक का नाम लिया है, वाशिंगटन। तो 2 औद्योगिक प्रदेश हुए। तीसरा आप देखिए यहां इस वाले पार्ट में इस तरीके से एक पर्वत बनाया था, इसे क्या नाम लिखा था? तो ये नीचे वाला भाग तो दक्षिणी और ये ऊपर वाला उत्तरी। तो इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं मैं आपके सामने सी, और इसको नाम लिख रहा हूं दक्षिणी अपलेशियन, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। जिसको अपलेशियन पर्वत ध्यान है तो उसको समझ में आ गया हो गया, अपलेशियन का दक्षिणी भाग है, जिसको नाम लिखा है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, जिसको सी वाला पार्ट लिखा है। और यहां एक फेमस नगर है जिसका नाम है बर्मिंघम। क्या नाम है? विश्व में बर्मिंघम बड़े 2 नगर हैं, एक ब्रिटेन में भी है और एक बर्मिंघम संयुक्त राज्य, लेकिन दोनों में उद्योगों में भी अंतर है। यहां के बर्मिंघम के अंदर सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है। और ये जो बर्मिंघम है यह अपन के अलबामा प्रांत है, और अलबामा में क्या लिखा था? लोएस। और लोएस है तो इसका मतलब कौन सा उद्योग का विकास होगा? लोहा इस्पात उद्योग का विकास होगा। तो लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, जो दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है। एक और भी नगर है चट्टानूगा, जहां भी अपन के लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, सी। फिर आप देखिए इधर एक नगर का नाम लिखा और यहां एक नगर का नाम लिखा लॉस एंजल्स। अभी लिखा था नगर का नाम। फिर एक दूसरे नगर का नाम लिखा सैन फ्रांसिस्को, और फिर ऊपर आप देखेंगे तो यहां एक नगर का नाम लिखा सिएटल। 3 नगर लिखे हैं और तीनों प्रशांत महासागर के तट पर हैं, और इन तीनों नगरों को मिलाकर नाम रखा जाता है डी, प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश। किस देश की बात कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, जिनमें 3 नगर हैं, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल। लॉस एंजल्स जहां हॉलीवुड भी है, फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है, वायुयान उद्योग का भी विकास हुआ है, जलयान उद्योग का भी विकास हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में जलयान उद्योग का विकास हुआ है। और आपने नाम सुना हो सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली से संदर्भित क्या टर्म है? कंप्यूटर से संबंधित। और सिएटल में भी एयरक्राफ्ट वायुयान उद्योग का विकास हुआ है, डी। फिर आप ध्यान दें तो यहां मिशिगन झील के तट पे एक नगर लिखा था शिकागो, और ये झील का नाम क्या था? मिशिगन। मिशिगन झील के आसपास के नगरों को मिलाकर, क्योंकि मिशिगन झील अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका की है और बाकी की झीलों में दोनों देशों का आधा आधा भाग है। अच्छा, ब्रिटेन का बर्मिंघम किस उद्योग के लिए? तांबा, पीतल और भारी उद्योग के लिए है। वो जो ब्रिटेन में आएंगे बर्मिंघम में, तो तांबा, पीतल और भारी उद्योग के लिए है, और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए है। तो ये मिशिगन झील के नाम पर इसको रख दिया और डी के बाद लिख दिया इसको ई, और इस वाले पार्ट को मिला के यहां इधर डेट्रायट नगर था, गैरी, मिलवाकी और शिकागो, इन नगरों को मिलाकर और इसको नाम रख दिया ई वाले पार्ट को मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश।
मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। ये नाम ही कनाडा में लिखा है, लेकिन ये कनाडा में नहीं है, ये किसमें है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आपको ध्यान आए तो एक ओहायो नदी लिखी थी, जो मिसिसिपी की सहायक नदी, और ई के बाद इससे आप देखिए ये एफ, और इसका नाम लिख दिया एफ, ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश ये इंडस्ट्रियल रीजन है, बाकी औद्योगिक केंद्र तो अलग से हैं। अच्छा, सूचना बता दूं पहले, फर्स्ट पेपर जो आपका जीके का है उसमें कल बैच नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 9 से 11 बजे साइकोलॉजी की क्लास रहेगी। ठीक है, डॉक्टर लक्की आहूजा मैडम की क्लास रहेगी 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, कुछ जो विद्यार्थियों के नंबर हैं इंस्टीट्यूट के पास, उनके पास मैसेज भी आ जाएगा, बल्कि आप अपनी कॉपी साइकोलॉजी की लेके आए, कल साइकोलॉजी क्लास रहेगी। समझ गए होंगे? चलिए, अच्छी बात है। तो ये पहला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न पहला, ये सारे औद्योगिक प्रदेश किस देश के हैं? पहला प्रश्न तो यही आता है। एक बार प्रश्न आया न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, उसे सुमेलित करवाया, तो लग तो ऐसा रहा है कि इंग्लैंड में होगा, लेकिन न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और आपको ध्यान आए तो इधर से एक नदी जाती है, इरी ऑन्टेरियो से होते हुए इधर एक, जिसका नाम क्या है? तो ये जो अपन के यहां जो उद्योगों का विकास हुआ है, ये सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश, लेकिन सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहां है? कनाडा में। तो ये भी ध्यान रखना, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन कनाडा में है, या बहुत से नगर हैं जहां अलग अलग उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। जब अपन कनाडा की बात करेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। तो अब आप इसको मैप में लिखें जानकारियों को, फिर अपन एक एक औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे। वाशिंगटन डीसी के ऊपर डिलावेयर भी है, सही है, डिलावेयर भी नगर है। अभी चाहे आप नगरों का नाम नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, आप तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ए, बी हडसन मोहाक घाटी औद्योगिक प्रदेश, सी दक्षिणी अप्लेशियन औद्योगिक प्रदेश, डी प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, ई मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश, और एफ लिखा है ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश। एफ को 2 बार क्यों लिख दिया? ये एफ ये क्षेत्र है और यहाँ इसका नाम है। ई को भी 2 बार ही लिखा है, हाँ, अलग नहीं है, केवल इसलिए लिखा है कि ये नाम लिखा है, ध्यान रहे। बल्कि यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूं।
ई वाला पार्ट ये मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश है, और ये एफ वाला जो पार्ट लिखा है ये ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश, ओहायो नदी है जो मिसिसिपी की सहायक नदी के रूप में लिखा था। बना लिया? एक प्रश्न तो इस रूप में आता है, किसी औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखता है, एक तरफ 4 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखे जाएंगे और उसके सामने देशों का नाम लिखा जाता है। ये सबसे ज्यादा अपने प्रश्न बनते हैं इस तरीके के। तो उन देशों से सही सुमेलित कौन सा है या सुमेलित नहीं है, एक तो इस तरीके का प्रश्न है। और उससे मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख दिया, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश जो कनाडा का है, यूएसए का नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या आता है औद्योगिक प्रदेश से, किसी नगर के अंदर कौन से उद्योग का विकास हुआ है, या उस नगर में उस उद्योग के विकास होने से उस नगर को कोई क्या विशेष उपमा दी गई है या कोई खास विशेषता बताई गई है, उससे संबंधित प्रश्न होता है। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तीनों में न्यू क्यों आता है? ये सारे, ये तो नई दुनिया भी है ना, इसकी तो बाद में खोज की गई थी। पहले सही मायने में 3 ही महाद्वीपों की जानकारी थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। बाद में इसकी खोज हुई है, बल्कि इनके आगे न्यू क्या है ये मेरे को भी जानकारी नहीं है। हैं? हाँ, कृषि पेटी नहीं है तो इसका तात्पर्य नहीं कृषि नहीं है। हाँ, उसका कारण है कनाडा का ऊपरी भाग तो ज्यादातर शीत कटिबंध का पार्ट है। कनाडा के इस दक्षिणी भाग में ही खेती है। या इधर देखेंगे तो वनों का विकास हुआ है, लकड़ी जो अपन के लकड़ी उद्योग का विकास हुआ है वैंकूवर क्षेत्र में, या अपन के गेहूं की खेती है, इस वाले भाग में इंडस्ट्री का विकास हुआ है। बना लिया? चलो अब शुरुआत करें। और हेडिंग डाला था यूएसए के औद्योगिक प्रदेश, और उसमें ए हेडिंग डाल दें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं, जब बाद में इस पे आएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। अभी मैंने इसको न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ए। औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, डैश करके लिखना। यहां मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है।
यहाँ मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, कॉटन टेक्सटाइल। मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहां मुख्य केंद्र, मेजर सेंटर, मुख्य केंद्र एक लिखा बोस्टन। बोस्टन यूएसए का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर भी कह सकता है, मानचेस्टर भी कह सकता है, थोड़ा बहुत शब्द में हेरफेर हो सकता है। यूएसए का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूएसए का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा सेंटर लिखना है सूती वस्त्र उद्योगी न्यू ब्रेडफोर्ड, दूसरा सेंटर है। तीसरा सेंटर है लोविल। चौथा सेंटर है फॉल रिवर। ये सारे नगर हैं। पांचवा सेंटर है वारिस्टर। और सभी में अपन का किसका विकास हुआ है? सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। नहीं, यहां सही मायने में तो अपन कहीं डेयरी फार्मिंग थी, कुछ नीचे मक्का की है, ठीक है। लेकिन जो नगरों के अंदर, वो तो ग्रामीण क्षेत्र है। नगरों में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास इसलिए हुआ है कि यहाँ अपन देखिए समुद्री जलवायु का प्रभाव है। हाँ, समुद्री जलवायु का प्रभाव होने से, जबकि आप देखेंगे तो कपास यहाँ है नीचे, और यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास है। दक्षिण में भी मांटगोमरी है, जो अपन के दक्षिण वाले पार्ट में, अटलांटा है, डलास है, ये नगर हैं। एक आगे अपने आएगा औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, उद्योग की स्थापना से संबंधित, और उसमें एक टर्म आता है पदार्थ सूचकांक। वेबर कहता है किसी उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? वो कहता है कि कच्चे माल का जो स्रोत है और उसे जब तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद कच्चे माल के भार में यदि कमी आए तो पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक हो जाता है। वो पदार्थ सूचकांक अभी आपको समझ में नहीं आएगा यदि पढ़ा नहीं है तो, जब मैं सिद्धांत की बात करूंगा तो वहां चर्चा होगी। कहने का तात्पर्य ऐसे उद्योग जिनमें रॉ मटेरियल से जब तैयार माल बनता है और उसमें यदि वजन में कमी आ जाए तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है कि भार खोने वाले उद्योग, वजन कम हो गया। लेकिन कपास एक ऐसा है जो रॉ मटेरियल, जितना वजन कपास का है इतना ही वजन का धागा बनता है और इतने ही वजन का वस्त्र बनता है। तो कच्चे माल के वजन में और तैयार माल के वजन में कोई अंतर है क्या? नहीं। इसलिए ज्यादातर सूती वस्त्र उद्योग को बाजार केंद्रों के पास स्थापित भी किया गया है। ये जरूरी नहीं कपास हो वहीं अपन कहीं सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूं, भारत में कोलकाता में भी सूती वस्त्र की मिल है, लेकिन कोलकाता के पास कपास का उत्पादन, कपास का है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नीचे कर्नाटक वाला पार्ट है, या पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान का पार्ट है। लेकिन कपास के वजन से इतना ही वहां वस्त्र बनता है। तो पश्चिम बंगाल में जहां अपन कहीं एक मार्केट है, वहां भी कपड़ा चाहिए तो वो कपास का ही आयात करते हैं और उसे वस्त्र बनाते हैं। और जितना रुई जो अपन कहीं कपास है जिस पर परिवहन खर्च हो रहा है, उतना ही वस्त्र पे खर्च होता है। इसलिए वहां सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। लेकिन गन्ना है, चीनी उद्योग है,
तो पता चलता है टोटल रॉ मटेरियल का 12 से 15% ही अपन के चीनी बनती है। इसका मतलब परिवहन खर्च क्या होगा? ज्यादा। इसलिए चीनी उद्योग वहीं विकसित हुए हैं जहां गन्ना के क्षेत्र हैं, उसको दूसरे स्थान पर स्थापित नहीं किया जाता है। तो कहीं आप देखिए साहब, यहां तो कपास तो लिखी ही नहीं, और वस्त्र उद्योग का ही विकास हो रहा है। उसका कारण यह है कि भार खोने वाला उद्योग नहीं है। भार हास वाला या भार खोने वाला एक ही तात्पर्य है। तो ये सारे नगर किसके लिए जाने जाते हैं? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लेकिन मेजर नगर कौन सा है? बोस्टन। नेक्स्ट लिखें बी, हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश। हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश। बी लिखा अपने हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश, और इसी का दूसरा नाम ऑब्लिक करके लिख दें, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बीच का भाग है, जिसको मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश भी नाम दिया जाता है। और इसमें कुछ अलग अलग केंद्र हैं जहां अलग अलग उद्योगों का विकास हुआ है। लिखना प्रमुख केंद्र, और उन केंद्र के आगे ही अपन उद्योगों का नाम लिखेंगे। एक नंबर पे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जिसको कहा था हडसन नदी के तट पर बसा हुआ नगर है। न्यूयॉर्क में लिखे सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, पोशाक निर्माण यानी सिले सिलाई वस्त्र, पोशाक निर्माण उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पोशाक निर्माण उद्योग और प्लास्टिक उद्योग का विकास हुआ है। एक दूसरा मेजर सेंटर है यहां न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में पोशाक निर्माण और वायुयान उद्योग, एयरक्राफ्ट। वायुयान उद्योग यानी हवाई जहाज बनाने का भी कारखाने का विकास हुआ है। एक नगर लिखा था फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया में वायुयान उद्योग का विकास है। वायुयान उद्योग, और इसको एक नाम अलग से दिया था, तंबाकू पोर्ट, तंबाकू पत्तन भी कहते हैं, तंबाकू पोर्ट, तंबाकू पत्तन भी कहा गया है। तंबाकू का निर्यात किया जाता है। फिलाडेल्फिया वायुयान उद्योग और तंबाकू पत्तन के लिए जाना जाता है।
फिर एक लिखना नेक्स्ट रिचमंड। रिचमंड नगर तंबाकू के उत्पाद बनाए जाते हैं। तंबाकू के उत्पाद बनाए जाते हैं। रिचमंड नगर तंबाकू के उत्पाद बनाए जाते हैं, तंबाकू के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। विशेष रूप से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी दोनों के नाम से भी ध्यान रखना। यह दोनों ही अपन देखें हडसन मोहावक या मध्य अटलांटिक, जिसको नाम रखा तटीय औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट लिखें सी, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन। लिखना लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लिखना प्रमुख केंद्र, एक केंद्र है जिसका नाम है बर्मिंघम, और दूसरा एक केंद्र है जिसका नाम है चाटानूगा। चटानूगा भी लिख सकता है, चाटानूगा भी। इस नाम से हंसी आ रही है। चाटानूगा नगर है, दोनों में ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है, लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। विशेष रूप से बर्मिंघम को याद रखें। जैसे अपन ने देखा बॉस्टन यहां लिखा था, यूएसए का मैनचेस्टर है। फिर अपन ने इधर देखा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोशाक निर्माण है। न्यूयॉर्क के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास है, प्लास्टिक उद्योग का विकास है। ऐसे अपन ने देखा न्यू जर्सी में वायुयान उद्योग का विकास है। फिलाडेल्फिया में भी वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। बर्मिंघम मेन सेंटर है जो दक्षिणी अपलेशियन में, जहां लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और फिर लिखें डी, जिसको लिखा था प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश। प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, और इसमें 3 नगरों का नाम लिखा हुआ है। प्रशांत महासागर के तट पे 3 बड़े नगर, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल। प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश, जिसमें लिखना प्रमुख केंद्र, और केंद्र में 1 नंबर पे लिखें लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के अंदर वायुयान उद्योग, एयरक्राफ्ट, जलयान उद्योग, शिप बिल्डिंग, और फिल्म उद्योग, हॉलीवुड। भारत में तो मुंबई में बॉलीवुड है और यहां हॉलीवुड है। वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग और फिल्म उद्योग का विकास हुआ है यहाँ। अच्छा, आपने ध्यान दिया हो वायुयान बहुत है, हैं? एक आगे जब अपन बात करेंगे तो लाइन लिखेंगे,
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वायुयान उद्योग का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तो कई बार जो नाम आते हैं बार बार, उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा, एयरक्राफ्ट यानी वायुयान उद्योग का अधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट लिखना, दूसरा नगर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को में जलयान उद्योग, शिप बिल्डिंग, जलयान उद्योग, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, समझ गए होंगे। भारत में कहाँ है? बेंगलोर में। सिलिकॉन घाटी का जो कंसेप्ट है वो सही मायने में सैन फ्रांसिस्को से ही आया है, और जहां कंप्यूटर से संबंधित जो सबसे अधिक विकास है, सबसे अधिक कार्य हैं आईटी से संबंधित, तो भारत में बेंगलोर, तो भारत में सिलिकॉन घाटी बेंगलोर के रूप में जानी जाती है। और तीसरा एक नगर लिखना, सिएटल। सिएटल, और सिएटल में वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। एयरक्राफ्ट, वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, साउथ अपलेशियन, दक्षिणी अपलेशियन और प्रशांत तटीय। फिर लिखा अपन ने ई, मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। लॉस एंजिल्स लिखा है ना, लॉस एंजिल्स वायुयान, जलयान, फिल्म उद्योग का विकास हुआ है। कई बार होता है, ध्यान नहीं रहता है लिखा है कि नहीं लिखा है लिखने के बाद भी। ये तो मानवीय भूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हाथ में चाबी रहती है, ढूंढते रहते हैं चाबी कहाँ है। फिर कोई दूसरा कहते चाबी हाथ में है, पता चलता है। नेक्स्ट लिखें ई, मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश। मिशिगन झील औद्योगिक प्रदेश, और विशेष रूप से बात है कि यहां लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। मुख्यतः लोहा इस्पात उद्योग। और भी उद्योग का विकास हुआ है जो आपके सामने अभी आएगा, जो किसी सेंटर से संदर्भित जो बात होगी। लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, लिख लिया। अब लिखना प्रमुख केंद्र इसके, मेजर सेंटर कौन से हैं। एक नंबर पे लिखना शिकागो। आपको ध्यान हो तो मिशिगन झील के तट पर ये शहर था। शिकागो, गैरी और मिल्वाकी, तीन नगर मिशिगन झील के तट पर हैं। शिकागो डैश करके लिखना, लोहा इस्पात उद्योग शिकागो ही है। लोहा इस्पात उद्योग का विकास पहला तो एक अपन के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है, लिखना। इसे यानी शिकागो को
इसे कसाईयों का शहर भी कहा जाता है। कसाईयों का शहर या बूचड़ खाने, बूचड़ खाने का शहर, यानी जब पशुओं को काटा जाता है उसको बूचड़ खाना बोलते हैं, और कसाई उसको कहते हैं जो पशु को काटता है, इसलिए इसको नाम क्या रख दिया? कसाईयों का शहर भी कहते हैं और बूचड़ खाने का शहर भी कहते हैं। इसे कसाईयों का शहर कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी है। विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी है। बूचड़ खाने को इंग्लिश में बूचर्स भी लिखता है, ये ध्यान रखना, बूचड़ खाने बूचर्स लिखे तो भी सही है। बूचड़ खाने या बूचर शहर के रूप में जानते हैं, या कसाईयों का शहर कहा गया है। और आपको पता है कि अपने जब चर्चा की थी नीचे मक्का की पेटी, जहां अपन कहें मक्का सूरों को खिलाई जाती है, मोटा ताजा करके उनको शिकागो बुलाया जाता है। और फिर आप देख रहे हैं कि इसके लिए इसको नाम क्या रखा है? कसाईयों का शहर भी इसलिए इसको नाम रखा गया है। नेक्स्ट दूसरा शहर लिखें। एक दूसरा शहर लिखा था जिसमें गैरी और मिल्वाकी, ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं कि शिकागो मिशिगन झील के तट पे है, ये अपने वहां मानचित्र में बना रखा है। दूसरा एक नगर लिखना गैरी, गैरी नगर, यहां भी लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। एक शहर का नाम लिखा था मिल्वाकी, लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यानी तीनों ही नगर जहां आपने लिखा है शिकागो, गैरी, मिल्वाकी, तीनों में ही लोहा इस्पात उद्योग मेजर अपन का इंडस्ट्री है। और यहीं लिखें आप 4 नंबर का शहर जिसका नाम है डेट्रायट। डेट्रायट औद्योगिक प्रदेश तो मिशिगन में है, यह औद्योगिक प्रदेश है, जबकि ये इरी झील के तट पर है। डेट्रायट नगर किस झील के तट पर है? इरी झील के तट पर। लेकिन जो ये औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ही ये नगर है डेट्रायट। लिखना यहां मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। मोटर गाड़ी उद्योग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर गाड़ी उद्योग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ है। लिख दिया? इसी में एक लाइन लिखना, डेट्रायट को, जो डेट्रायट नगर है, डेट्रायट को विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी कहा जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेट्रायट नगर है, सबसे ज्यादा जहां मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए इसको विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी कहा जाता है।
कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में। जैसे आपने ध्यान दिया हो, जहां भी विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता है वह मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं। तो विश्व में जहां भी मोटर गाड़ी उद्योग का विकास होगा उसको क्या संज्ञा देंगे? जैसे मैं कहूं कि विंडसर को कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं, विंडसर नगर को, इसका मतलब विंडसर नगर में किसका विकास हुआ है? तो समझ गए कि जहां भी अपन डेट्रॉइट शब्द का प्रयोग करते ही समझ जाएं वह मोटर गाड़ी उद्योग की बात कर रहे हैं। लोएस्ट कोयला कहां से अटैच है? यहां आपने लिखा है था सुपीरियर झील क्षेत्र, यहां तो लोएस्ट है, और इधर यहां लिखा है ये जो क्षेत्र ना ओहायो घाटी, यहां पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है जहां कोयला है। जहां अभी आप देखेंगे और भी आगे तो एक नगर और भी आएगा जो लोहा इस्पात से पिट्सबर्ग का नाम आएगा। आगे लिखें ई के बाद एफ। पिट्सबर्ग नहीं आया, आएगा, आ रहा है, रास्ते में है। हाँ, क्या लिखा? एफ। ओहायो घाटी, ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश। ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश ओहायो नदी के नाम पे है। लिखना प्रमुख केंद्र, मेजर सेंटर, और एक नंबर पे लिखें पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। एक नगर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग जो नगर है वो रूस में, और ये नगर का नाम क्या लिखा है? पिट्सबर्ग। ये ध्यान रखना। तो पिट्सबर्ग कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग। लिखना लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। आगे पिट्सबर्ग को विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की राजधानी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग। जैसे विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग की राजधानी डेट्रॉइट, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की राजधानी पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और जहां अपन ने देखा डेट्रॉइट नगर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग को विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की राजधानी कहा जाता है। लिखना वर्तमान में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान में यूएसए का लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वर्तमान में यूएसए का लोहा इस्पात उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है या खिसक रहा है। ये एक जानकारी के रूप में, अब इससे टर्म एक और बनेगा आगे। वर्तमान में यूएसए का लोहा इस्पात उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है। देखिए आप एक बार इधर मैप में, यहां तो है अपने का पिट्सबर्ग, यहां तो कौन सा नगर लिखा? पिट्सबर्ग। और ये नगर क्या लिखा अपने? उत्तर से दक्षिण की तरफ।
यानी धीरे धीरे अलबामा क्षेत्र की तरफ, अलबामा जो राज्य है इस वाले पार्ट में लोहा इस्पात उद्योग बढ़ते जा रहे हैं और इधर धीरे धीरे लोहा इस्पात उद्योग कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये प्रवृत्ति है, ट्रेंड है। और उत्तर से, वो उत्तर वाला भाग है, बर्मिंघम कहाँ है, दक्षिण वाला भाग। तो वर्तमान में यूएसए का लोहा इस्पात उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अतः पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। जंग का कटोरा यानी लोहा, जो कहते ना जंग लगना, समझ रहे होंगे शायद। इसका मतलब धीरे धीरे ह्रास हो रहा है उद्योग का वहां से, इसलिए पीट्सबर्ग को अब क्या संज्ञा दी जा रही है, जंग का कटोरा भी कहा जाता है। और विश्व में जहां भी सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग का विकास होगा तो वहां किसकी संज्ञा देंगे, पीट्सबर्ग, जिसमें अपन कहें विश्व में पीट्सबर्ग को लोहा इस्पात उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो एक नगर तो लिखा पीट्सबर्ग, दूसरा लिखना यंगस्टाउन। इसके पास एक दूसरा नगर है यंगस्टाउन, और यहां भी लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यंगस्टाउन लोहा इस्पात उद्योग। और तीसरा एक नगर है जिसका नाम है एक्रान, यहां भी लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग व रबर उद्योग। रबर भी ध्यान रखना, कृत्रिम रबर, रबर उद्योग का विकास हुआ है। कृत्रिम रबर या रबर उद्योग का नाम आए तो ध्यान रखें। ये तो अपन ने किसकी बात की है, औद्योगिक प्रदेश की बात की है, इंडस्ट्रियल रीजन की बात की है। और ये सारे ही अपने किसकी बात की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। एक्रान लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा कृत्रिम रबर उद्योग, या जिसको अपन रबर उद्योग भी लिखा जा सकता है, जो ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश के 3 नगर हैं। और अब पैरा चेंज करके लिखें, यूएसए के औद्योगिक केंद्र यूएसए के ही हैं। कुछ नगर हैं जो किसी विशेष उद्योग के लिए जाने जाते हैं। यूएसए के औद्योगिक नगर, कोई नगर है जहां विशेष रूप से किसी उद्योग का विकास हुआ है। मैंने कहा ना, प्रश्न ऐसा होता है औद्योगिक प्रदेश और देश का नाम, या फिर ऐसा हो सकता है औद्योगिक केंद्र का नाम लिख दे, नगर का नाम, और आगे उसके उद्योग से संबंधित बात करेगा। यूएसए के औद्योगिक नगर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात चल रही है। लिखना इसमें सैन डियागो, सैन डियागो नगर। सैन डियागो नगर डैश करके लिखना, जलयान व वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। जलयान व वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। जब आप देखेंगे तो ये जहां से शुरुआत हो रही है ना, यहां सबसे पहले, जैसे यहां नगर लिखा सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, और यहां नीचे नगर है सैन डियागो। सैन डियागो बंदरगाह भी है।
तो अपने को मैपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है केंद्र की, लेकिन अपने को पता होना चाहिए एक सैन डियागो में किस उद्योग का विकास है, एयरक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग। फिर लिखना हार्टफोर्ड, हार्टफोर्ड नगर, वायुयान उद्योग का विकास। हार्टफोर्ड नगर, वायुयान उद्योग का विकास। डुलुथ नगर, डुलुथ लिखा भी था, सुपीरियर झील के तट पे, और वहां खनिज कौन सा मिलता है, लोहेस। इसका मतलब कैसा उद्योग होगा, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। बफेलो नगर लिखा था, बफेलो नगर इरी झील के तट पर लोहा इस्पात, लोहा इस्पात उद्योग व यंत्र निर्माण, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का निर्माण होता है। रोचेस्टर, रोचेस्टर नगर, घड़ी व कैमरा उद्योग। घड़ी व कैमरा उद्योग। डलास, डलास नगर, वायुयान व सूती वस्त्र उद्योग। डलास वायुयान व सूती वस्त्र उद्योग। लोहा और इस्पात में कोई अंतर होता है क्या, अंतर होता है क्या? लोहा एक धातु है, लोहा इस्पात, लोहे के अंदर मैग्नीज इत्यादि मिलाकर उसको अधिक उपयोगी और तन्यता युक्त बनाया जाता है। तो लोह तो एक धातु है, लोहा इस्पात दोनों को मिलाकर जिससे अपन के जिसे जंग भी नहीं लगता है। डलास नगर, वायुयान सूती वस्त्र उद्योग। अटलांटा, अटलांटा नगर, वायुयान व पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रोकेमिकल लिख सकता है इंग्लिश में, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। कृषि के यंत्र। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन का नाम सुना था क्या? टेक्सास प्रांत में एक नगर है। मोदी जी गए थे एक बार अमेरिका, तो कार्यक्रम कहाँ था? ह्यूस्टन शहर में। हाउडी मोदी, ध्यान आ गया? तो वो नगर यही है, ह्यूस्टन नगर, रिफाइनरी है ये। टेक्सास प्रांत में ह्यूस्टन नगर रिफाइनरी। और जो बर्मिंघम वाला क्षेत्र है, इधर अपन के कुछ नगर हैं जो दक्षिण की तरफ सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट लिखना कोलंबस, ये नगर का ही नाम है। अगस्ता, चार्लोट, कोलंबस, अगस्ता, चार्लोट, मॉन्टगोमरी।
ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। और ये सारे जो सूती वस्त्र उद्योग हैं ये दक्षिणी यूएसए क्षेत्र में, दक्षिणी यूएसए क्षेत्र, ये तो आपको ध्यान हो तो ए लिखा था न्यू इंग्लैंड, यहां सूती वस्त्र उद्योग का विकास है, फिर यहां दक्षिण में विकास है। तो ये सारे नगर कहां के हैं? दक्षिण। कोलंबस है, अगस्ता है, चार्लोट है, मॉन्टगोमरी है, सभी में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। रीजन, क्या रीजन है यहां? यह कपास है, कपास की पेटी है, तो धीरे धीरे यहां भी आप देखें तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और अब पैरा चेंज करके लिखना कनाडा के औद्योगिक प्रदेश। कनाडा में औद्योगिक प्रदेश नहीं है, औद्योगिक केंद्र ही हैं। एक अपन लिखते हैं सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, जिसके बारे में एक लाइन लिख देंगे, बाकी अपन के यहां अलग से औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो हेडिंग लिखना कनाडा की औद्योगिक केंद्र, कनाडा के औद्योगिक केंद्र। बहुत ज्यादा नहीं है, कभी आप परेशान हो रहे हो इसमें 8-10 ही लाइन है, इसलिए अपन देखा कि इसके साथ ही लिख देते हैं। हाँ ठीक है, यानी ये जितने भी अपन नगरों की बात करें ये सारे कनाडा से संबंधित हैं। और आप लिखिए सबसे पहले हैमिल्टन, लिखा भी था आपने ध्यान हो तो। ओंटारियो झील के तट पे एक नगर लिखा था जिसका नाम था हैमिल्टन नगर। हैमिल्टन लिखना लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग का विकास। इसे कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। अब यहां जो बर्मिंघम, ये यूएसए के बर्मिंघम से जुड़ा हुआ है। और बर्मिंघम में किस उद्योग का विकास है? लोहा इस्पात। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अब धीरे धीरे लोहा इस्पात उद्योग बर्मिंघम की तरफ ही शिफ्ट होता जा रहा है। तो कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। एक नगर का नाम लिखा था टोरंटो, और ये भी ओंटारियो झील के तट पर ही स्थित है, टोरंटो। और खास बात है कि कनाडा का सबसे बड़ा नगर है ये, तो एक लाइन तो ये लिख दें, कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। यहां वायुयान उद्योग, एयरक्राफ्ट, वायुयान उद्योग व इंजीनियरिंग उद्योग, वायुयान उद्योग व इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। टोरंटो नगर वायुयान उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग, और ये दोनों नगर आपको ध्यान आए तो ओंटारियो झील के तट पर कनाडा के नगर हैं। फिर एक लिखा था ओटावा,
कनाडा की राजधानी ओटावा। इन केंद्रों की स्थिति जब आप देखेंगे तो मैंने मैप में बनाया था, जैसे ध्यान नहीं इसका मतलब आपको भीम सिंह जी यहां बनाया था, इसमें इस ओंटारियो झील के तट के ऊपर थे, तो इसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे अपन। और इसकी एक सहायक नदी लिखी थी ओटावा, जिसके तट के ऊपर ओटावा नगर, ये नगर लिखे हुए हैं पहले ही। और ये भी समझ लें ये दक्षिणी कनाडा का क्षेत्र है, कनाडा के दक्षिणी भाग में है। ओटावा नगर कागज व लुगदी उद्योग का विकास हुआ है, कागज व लुगदी उद्योग। पहले लुगदी बनती है वनों से और लुगदी से कागज बनता है, कागज व लुगदी उद्योग का विकास। मॉन्ट्रियल नगर और मॉन्ट्रियल नगर कनाडा और सेंट लॉरेंस दोनों जहां मिलती हैं वहां एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल नगर में कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, जलयान उद्योग और वायुयान उद्योग। मॉन्ट्रियल जिसको कहा था ना, मॉन्ट्रियल संधि के नाम से भी जानते हैं, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुई थी। मॉन्ट्रियल पेपर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग एंड एयरक्राफ्ट। फिर लिखना क्यूबेक, क्यूबेक नगर को लिखा था सेंट लॉरेंस नदी के, जब सेंट लॉरेंस की खाड़ी की तरफ जाती है तो मुहाने से पहले क्यूबेक नगर, जलयान उद्योग, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग, जलयान उद्योग। विंडसर, विंडसर नगर, कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, शायद समझ गए होंगे। इसका मतलब कौन सा उद्योग है? ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी उद्योग। कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है, इसका मतलब मोटर गाड़ी उद्योग कह दें या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह दें। कभी मोटर गाड़ी उद्योग को याद किया और ऑप्शन में आ जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये ध्यान रखें। फिर लिखना सर्निया, सर्निया नगर है, ये वैसा ही नगर है जैसा ह्यूस्टन था। तो ह्यूस्टन क्या था? रिफाइनरी, तो सर्निया भी रिफाइनरी है कनाडा में। सर्निया नगर रिफाइनरी, पेट्रोलियम शोधन कारखाना है। सेंट जॉन्स, और एक नगर है हैलिफैक्स। जब आप देखेंगे कनाडा के इस तरफ वाले पार्ट में, तो इधर आप देखेंगे तो यहां न्यू फाउलैंड है, और इधर देखेंगे यहां न्यू ब्रंसविक है। तो इधर तो अपन के यहां एक नगर है जिसका नाम है सेंट जॉन्स, और इधर एक नगर है जिसका नाम है हैलिफैक्स। और इन नगरों की उस समय भी चर्चा होगी जब अपन परिवहन की बात करेंगे। कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है, वो दोनों इससे होते हुए दक्षिणी कनाडा से और इस तरफ वाले भाग में आते हैं। लेकिन यहां जब आपने ध्यान दिया हो, जब समुद्र विज्ञान पढ़ा, तो इस वाले पार्ट में लिखा था ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक, मछली पालन के क्षेत्र। तो इन दोनों ही नगरों के अंदर ये दोनों बंदरगाह हैं और मत्स्य उद्योग के लिए जाने जाते हैं, फिशरीज इंडस्ट्री के लिए।
तो सेंट जॉन्स हैलिफैक्स लिखना मत्स्यन उद्योग के लिए, यानी मछली उद्योग के लिए। जहां आपको ध्यान हो तो अपने लिखा था गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की गर्म व ठंडी जल धाराओं के मिलने से मछली पालन का विकास हुआ है। तो सेंट जॉन्स हैलिफैक्स ये दोनों आप देखें कनाडा के पूर्वी तट के ऊपर, इधर देखें तो ये ऊपर न्यूफाउंडलैंड है, ये ब्रंसविक है। इस वाले क्षेत्र में दो नगर हैं और ये दोनों पत्तन हैं। पत्तन का मतलब पोर्ट, बंदरगाह हैं। फिर लिखना एक वैंकूवर इधर देखेंगे तो इस तट पे यहां है वैंकूवर और यहां अपन कहीं लकड़ी उद्योग का विकास हुआ है। वैंकूवर लकड़ी उद्योग का विकास हुआ है। और यहां अपन लिख चुके हैं विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। और एक लाइन में लिख दें लास्ट में सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। ये सारा उद्योग ही अपन का यही देखा गया है, जो कनाडा का सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है। ये जो कनाडा का ये देखिए तो ये दक्षिणी भाग है, इधर वाला भाग कौन सा है? पूर्वी। और यही आपको ध्यान हो तो लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश भी लिखा था। दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है जहां सर्वाधिक उद्योगों का विकास हुआ है। सर्वाधिक उद्योगों का विकास हुआ है। लिख लिया। एक अंतिम जानकारी जो कल मिसप्लेस से गलत लिखी गई उसको सही करें। और यहां अपन ने लिखा था एक नहर जिसका नाम था पनामा नहर, लिखा था। और इधर जो पनामा नहर जहां लिखा था उस वाले पार्ट पे आ जाएं। यहां लिखा कैरेबियन सागर और इधर लिखा अपन ने प्रशांत महासागर। और जिसमें पनामा नहर के दोनों किनारों पर दो बंदरगाह लिखे। तो कैरेबियन की तरफ तो कौन सा लिखा? पनामा। और इधर लिखा अपन ने, दोनों को बदल दें, स्थान को चेंज कर लें, वो गलत लिखा गया, उसको सही करें। कोलोन तो है किस तरफ? कैरेबियन की तरफ। इधर तो है कोलोन बंदरगाह और इधर है अपन कहीं पनामा सिटी या पनामा पोर्ट है। उसमें दिशा गलत लिखी गई। और जिसमें अपन ने कहा था कि 3 जगह इनमें जल बंद बने हुए हैं। इधर से जब देखेंगे एक गाटून है, फिर पेड्रो है और फिर मीराफ्लोर्स है जो इस वाले पार्ट से। तो ये अपनी बातें थी उत्तरी अमेरिका की। और कल अपन नया अपन शुरुआत करेंगे। लेकिन एक जानकारी जरूर ध्यान रखें, ये जो अपने वर्ल्ड की जानकारियां हैं, इन जानकारियों को आप जब भी समय मिले 10-15 मिनट एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने से याद होंगी। थैंक यू।